बजट पर डेडलॉक खत्म। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के बेशतर नुकात पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में अहम बैठक। मईशत आइंदा माली साल के बजट, गिलगित इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक़ और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेगी। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफाकी बजट की तारीख में फिर रद्दोबदल, 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास फिर मुअख्खर कल होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वफाकी बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से भी चीज़ों को हतमी शक्ल देना बाकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSTP पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। NEC इजलास और सूबे के माली हकूक़ से मुतालिक तबादला ख्याल। गंदम फ्राहमी, गैस और पन बिजली मनसूबों से मुतालिक मसाइल पर भी बातचीत। सुहेल आफरीदी बोले, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेला सलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुतालिक अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मुशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। वफाकी बजट और सूबे के शेयर से मुतालिक गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान बोले, NFC अवार्ड आइनी हक है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आज एहतजाज की कॉल। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो मंजर पर आ गई। रावला कोट में लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा, जब तक रावला कोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा मेहरान ने जवाब दिया, सिक्योरिटी फोर्सेज रावला कोट में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। मुबसरीन का कहना है, हुकूमत की जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उधर वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, कलअदम JACC के रहनुमा के ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि यह फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 5 और MWM की 1 नशिस्त। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। 24 में से 3 नशिस्तों के नताइज जाना अभी बाकी। पीपल्स पार्टी ने GBA 1, 4, 5, 7 और 9 पर मैदान मार लिया। GBA 10, 11, 12 और 19 पर भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। GBA 2, 13, 18, 20 और 22 पर लीगी उम्मीदवारों ने सीटें निकाल लीं। GBA 8 पर MWM का उम्मीदवार फातेह। GBA 3, 6, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। नीम सरकारी ईरानी खबर एजेंसी फास्ट पर जारी एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक रही है। अगर इसराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो तेहरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान बोले, हमने मैदान जंग खाली छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। दूसरी जानिब इसराइली अहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इसराइल बैरूत पर हमला करेगा। गुज़श्ता रात नेतन्याहू से कहा कि ईरान के हमलों का जवाब ना दें। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग शुरू की तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश की। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। मेरा मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं, ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। अपनी सरजमीन और इक़दार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अमरीकी सदर के बयानात उन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इतफाक हुआ। लगता है अमरीका ना जंगबंदी चाहता है ना ही मुज़ाकरात। सरबराह ईरानी कुद्स फोर्स इस्माइल कानी का अपने हुर्मत से बाबुल मंदब तक सिक्योरिटी का नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान।
वज़ीर आज़म की मशरिक़ वस्ती में फ़्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। अमन के हसूल के करीब पहुँच कर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फ़्रीकैन अमन को एक और मौका दें, कशीदगी कम करें और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। जंग खित्ते को मज़ीद अदमी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे और अमन के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। इसराइल का गजा में करम अबू सालिम और रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग को लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोला जाएगा। करम अबू सालिम क्रॉसिंग के जरिए गजा में इंसानी इमदाद दाखिल की जाएगी। इसराइल ने मार्च में दोनों क्रॉसिंग बंद कर दी थी।